गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज के इस जनसत्र के सेकंड एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्रथम एपिसोड जो हम लोग बनाए थे वो फार्मा के होलसेल बिजनेस पे आधारित था और ये एपिसोड हमारा फार्मा का रिटेल व्यवसाय पे आधारित है, जिसे फार्मासिस्ट या फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस भी कहा जाता है। नॉर्मली फार्मास्यूटिकल्स में रिटेल व्यवसाय को ही रखा जाता है। अब आते हैं कि इसके जो उपक्रम है, ये उपक्रम कैसे संचालित होता है। इस उपक्रम को भी संचालित करने के लिए मिनिमम आपको 5 से 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और इसमें एक तकनीकी शिक्षा की भी ज़रूरत पड़ती है। वो शिक्षा है आपका बी फार्मा या डी फार्मा। बी फार्मा या डी फार्मा होना इस व्यवसाय के लिए कंपलसरी है। अब आते हैं बातें, जब बी फार्मा और डी फार्मा कर लिए तो आपको रिटेल व्यवसाय का लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिलने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप सेल्फ कहीं पे दुकान खोलें या किसी डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, उसके अंदर अपना फार्मेसी खोल ले। नॉर्मली तो जितने भी बी फार्मा और डी फार्मा रहते हैं वो डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये व्यवसाय, रिटेल का ये व्यवसाय मूलतः फायदेदायक है। फायदेमंद कैसे है? आपको होलसेलर से क्रेडिट पे माल भी मिल जाता है। एक्सपायरी का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नियर एक्सपायरी होने पे होलसेलर को आप दे देंगे। दूसरा, आप एमआरपी पे माल बेचते हैं। नॉर्मली लोग एमआरपी पे ही माल बेचते हैं, बहुत कम लोग जो हैं एमआरपी से कम करके माल बेचते हैं। डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, डॉक्टर जो लिखेगा प्रिस्क्रिप्शन वही आप बेचिएगा, और आप जो बेचिएगा वो आपका पेशेंट यूज करेगा, और जब पेशेंट यूज करेगा, जो आपसे परचेज करेगा वो आपसे बार्गेनिंग नहीं करेगा। होलसेलर में बार्गेनिंग होता है, लेकिन रिटेल बिजनेस में बार्गेनिंग नहीं के बराबर होता है, क्योंकि लोग बहुत दुख दर्द से आते हैं इसमें, इसलिए लोग सोचते हैं कि जो मांग रहा है दे दो। अब बातें आती है 5 से 7 लाख रुपया, 50,000 रुपया आप चलिए डीएल में खर्चा किए, ड्रग लाइसेंस लेने में खर्चा किए। सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी डॉक्टर के अंतर्गत ही बनाना है, तो डॉक्टर को भी अपना पैसा लगता नहीं है। डॉक्टर भी किसी एमआर को पकड़ते हैं, आपका प्रोडक्ट भिजवाएंगे, आप बनवा दीजिए, वो भी आपको फ्री में बन जाता है। इसके बाद बातें आती है, बिकने की भी कोई टेंशन नहीं है, डॉक्टर के अंतर्गत है तो डॉक्टर भेजेगा ही। इसके अलावा भी जो प्रैक्टिस ओपनली करते हैं, जिनके पास कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है, तो नॉर्मली लोग उनको झोला छाप भी कह देते हैं। लेकिन आज झोला छाप भी अपना ड्रेसिंग का कोर्स लेकर ड्रेसर कहलाते हैं। ड्रेसर भी माल होलसेलर से खरीदते हैं। ड्रेसर भी रिटेल व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। एक ड्रेसर का भी कोर्स करके लोग 100 प्रकार की दवाइयाँ रख लेते हैं, उनको भी कोई टेंशन नहीं है। होलसेलर से जाके माल लेंगे, बेचकर पैसा देंगे, एमआरपी पे ही उनका बिकता है। अब बातें ये 1 साल 2 साल तक आप इसको सर्कुलेट करेंगे तो साल भर के बाद भी आपको इसमें बहुत बड़ी पॉजिटिवनेस मिलेगी। होलसेल की तरह निगेटिवनेस ही केवल नहीं मिलेगी। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि होलसेल में केवल और केवल निगेटिवनेस मिलती है, बिल्कुल नहीं। होलसेल में भी पॉजिटिवनेस मिलती है, बट आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। रिटेल में मूलतः आपको पॉजिटिवनेस मिलेगी, लगभग नगण्य है निगेटिवनेस का। अब जब आप साल भर या 2 साल चला लेंगे व्यवसाय को, तो आपको पता चलेगा कि हम बहुत अच्छे कंडीशन पे हैं, बहुत अच्छा से सुचारू रूप से इस व्यवसाय को कंडक्ट कर रहे हैं।